अच्छा, ये बड़ा ही क्लीशेड होता है कि अगर गुंडे आ जाएं तो हीरो ही हीरोइन को बचा सकता है, हीरोइन भी हीरो को बचा सकती है। और याद रहे कि गन्नू भैया के बाद उनकी मम्मी आने वाली हैं, यानी कि माँ पार्वती, और उनका रौद्र रूप आप जानते हैं ना, अच्छे अच्छे उसके सामने कांपने लगते हैं। तो भाई ऐसा ही रौद्र रूप कहीं ना कहीं रीत भी दिखा रही है, जाने अनजाने में, क्योंकि राघव की जान जो गुंडों के बीच में फंसी हुई है। अरे बाप रे बाप, क्या हाल हो गया है आज हमारे हीरो का। अब हीरो तो हमेशा गुंडों को मारता हुआ नजर आता है, लेकिन राघव तो यहाँ बॉक्सर से ऐसे पिट रहा है जैसे कोई पंचिंग बैग हो। अब राघव माना कि आपका दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन मार खाने से और आपका दर्द बढ़ता ही रहेगा। ये तो अच्छा हुआ कि रीत ने सही समय पर आकर आपको बचा लिया, वरना ये राक्षस तो आज आपकी जान ही ले लेता। सीरियल जाने अनजाने में फिर से वही कहानी शुरू हो गई है, जहां राघव रीत से नफरत करने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत उसी के कारण हुई है। और यहाँ रीत फिर से खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है। हमें तो लगता है कि टीवी सीरियल की बहू रानी की आधी जिंदगी तो बस यही करने में निकल जाएगी। आपके लिए आगे का रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि बुआ जी ने राघव के मन में जहर का बीज ऐसे बोया है जो आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद कर रहा है। रीत, अब सुपर बहू बनकर आपको बुआ जी का पर्दा फाश करना ही होगा, ताकि आप और राघव की जिंदगी स्वर्ग जैसी बन जाए, वरना अब तक तो बुआ जी ने आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। बाप रे बाप, क्या हाल हो गया है आज हमारे हीरो का। अब हीरो तो हमेशा गुंडों को मारता हुआ नजर आता है, लेकिन राघव तो यहाँ बॉक्सर से ऐसे पिट रहा है जैसे कोई पंचिंग बैग हो। अब राघव माना कि आपका दर्द बहुत बड़ा है, लेकिन मार खाने से और आपका दर्द बढ़ता ही रहेगा। ये तो अच्छा हुआ कि रीत ने सही समय पर आकर आपको बचा लिया, वरना ये राक्षस तो आज आपकी जान ही ले लेता। सीरियल जाने अनजाने में फिर से वही कहानी शुरू हो गई है, जहां राघव रीत से नफरत करने लगा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत उसी के कारण हुई है। और यहाँ रीत फिर से खुद को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है। हमें तो लगता है कि टीवी सीरियल की बहू रानी की आधी जिंदगी तो बस यही करने में निकल जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, जितनी खुशी बप्पा के आने पर होती है ना, उतना ही दुख होता है जब उनकी विदाई का समय होता है।
इट्स ऑलमोस्ट लाइक सोचिए आपका बच्चा इतने साल की पढ़ाई के बाद जब घर से बाहर निकल जाता है काम करने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में या फिर देश में चला जाता है, दैट इज द फीलिंग यू गेट। और कुछ ऐसी ही फीलिंग के साथ और यही प्रार्थना करते हुए कि अगले वर्ष जल्दी आए बप्पा। देखिए किस तरह गुरमीत, दिवीना और हमारी दीपिका सिंह ने अपने बप्पा की विदाई की। जितने हर्ष और उल्लास से बप्पा का आगमन होता है ना, उतने ही प्रेम भाव से सभी बप्पा को विदा भी करते हैं। तभी तो देखिए ना, उसी जोश में, उसी उत्साह से आज गुरमीत और देवीना अपने बप्पा को घर से विदा कर रही हैं। इसी प्रेम भाव में गुरमीत और देवीना के साथ साथ दिखाई दी उनकी दोनों नन्ही बेटियां। वी आर वेरी इमोशनल। अभी बहुत ही इतना सेवा करने का हमें मौका दिया, तो ये जो क्षण है वो काफ़ी मतलब बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बहुत बुरा लग रहा है कि बप्पा जी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि बप्पा जी हमारे घर में हैं और आशीर्वाद ऐसे देते रहे इन दोनों बच्चों को, पूरे देश को। बप्पा को विदा करना किसी के लिए आसान नहीं होता है, खासकर कि बच्चों के लिए। मानो वो तो बप्पा को जाने ही नहीं देना चाहते। ऐसे में जब पूजा की गई, देखिए कैसे गुरमीत की नन्ही बेटी सभी को बप्पा का प्यार दे रही हैं और उनका ये व्यवहार सभी का दिल छू गया। खुश भी थे और अभी बहुत सवाल है मन में कि कहाँ गए, पानी में डूब गए, तो समझाना पड़ा। घर गए, अपने घर गए, अगले साल फिर आएंगे। पापा कहाँ गए? हाँ, घर पे गए, अगले साल फिर से आएंगे। ओके, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। थैंक यू। वहीं अगर बात करें मंगल लक्ष्मी की, दीपिका की, तो देखिए कैसे वो बप्पा के विसर्जन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दी। आज उनका पूरा परिवार एक साथ दिखाई दिया, जिसकी वजह से दीपिका ने अपने दिल की बात कही। 8 साल हो गए हमें गणपति बप्पा रखते हुए, और रोहित जी ने सबसे पहले ये इच्छा जाहिर की थी मुझे। तब मैं थोड़ी सी अंदर से डर गई थी कि मैं कैसे गणपति बप्पा पूजा कैसे होगी, कैसे हम लोग संभालेंगे, और 1.5 दिन मतलब कुछ गलती ना हो जाए पूजा पाठ में। तो मैंने बोला मम्मी से पूछ लेते हैं। तो मेरी सासू माँ हाँ, तो मम्मी ने बोला मैंने बोला था मैं हूँ। मम्मी ने बोला मैं हूँ ना। फिर सृष्टि और दीपक मेरे जो देवर हैं, ये बहुत खुश हो गए ये जान के कि हाँ लेकर आते हैं। और जब हम पहले साल लेकर आए, इतनी खुशीनुमा माहौल रहा घर के अंदर 1.5 दिन कि जब बप्पा जा रहे थे तो हम एक्चुअली रोने लगे थे। तो फिर ऐसा लगा कि नहीं, अगले साल भी लाएंगे। फिर 5 साल बीते, फिर सोचा ब्रेक लेते हैं। मगर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी और वहाँ गणपति बप्पा आइडल बना रहे थे। तो मैंने सोचा मैं सीखने जाती हूँ, और वो बप्पा इतने सुंदर बन गए कि हमने फिर वो उनकी पूजा की, अर्चना की, और सबको बहुत अच्छा लगा। सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई। हमने सबने बैठ के प्रेयर किया, मेरे फ्रेंड्स ने प्रेयर किया। दीपिका का साथ देने पहुंची
मेरी भव्य लाइफ की प्रिशा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है इन मुंबई। मैं ऐसे कभी भी अटेंड नहीं किया है गणेश चतुर्थी, तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई है। और यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो वाइब है, उसमें इतना ज़्यादा मस्ती है, लेकिन साथ साथ में ये भी मुझे अच्छा लगा कि उतना ही डिवोशन और भक्ति भी हम फील कर पा रहे हैं, मतलब वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं। तो बप्पा को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और खूब सारी विशेज़ मैंने मांगी है और थैंक भी किया है बप्पा को। एंड मैं आई हूँ एंड आई जस्ट होप दीपिका दीदी ऐसे ही अपने घर में बप्पा को लाती रहें सालों साल और इनकी हर विश पूरी हो। घर के बाहर है 7 ढोल वाले आए हुए हैं, वो रेडी हैं इसका डांस देखने के लिए। तो अभी बस ये खत्म होते हैं हम लोग विसर्जन शुरू करते हैं। और अच्छी बात बप्पा के विसर्जन पे ये भी होती है, पूरे साल में ढोल पे डांस करने का मौका नहीं मिलता है। सिर्फ शो में होता है और वो थोड़ी देर के लिए होता है, उसमें आप कैरेक्टर में डांस कर सकते हो। मगर जब बप्पा का विसर्जन होता है और जब वो ढोल बजता है तो आप कैरेक्टर में नहीं, आप फुल मस्ती से कर सकते हो। जाते जाते बप्पा सभी की आंखें नम कर देते हैं, मगर मन में सभी को यही विश्वास है कि बप्पा अगले बरस फिर आएंगे और सभी की जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, कुछ लोग ना अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही गार्डेड रहते हैं, मतलब बहुत ही स्लाइट इंडिकेशन आपको मिलता है जब वो कभी अपसेट होते हैं या खुशी दर्शाते हैं। और ऐसे लोग जब अपना आपा खो दे एंड देयर इज अ इमोशनल आउटबर्स्ट, समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है विक्रांत के साथ, क्योंकि मन्नत को इस हालत में तो विक्रांत ने क्या, हमने भी कभी नहीं देखा है। गिरगिट भी उतना जल्दी अपने रंग नहीं बदलता जितना जल्दी मन्नत की माँ ऐश्वर्या अपना रंग बदलती है। मन्नत की हालत जो इतनी बुरी हुई है वो किसी और के कारण नहीं बल्कि ऐश्वर्या की वजह से हुई है। मन्नत की इस हालत को देखकर विक्रांत और पूरे घर वाले भी शॉक हो गए हैं कि भला मन्नत को क्या हुआ। विक्रांत उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, मगर जब ऐश्वर्या की सच्चाई वो सबको बताती है तब जाकर उसके कलेजे को ठंडक पड़ती है। विक्रांत मोबाइल पर वीडियो देखता है कि कैसे ऐश्वर्या जेल पहुंच गई थी अनिरुद्ध को मारने के लिए, जो कि मन्नत के पापा हैं। वो किसी की बीवी नहीं हो सकती। वो बोला ये अच्छी बहन है और बहू, ना अच्छी बहू है ना अच्छी माँ है। अरे वो तो ना, वो एक अच्छी औरत के लायक नहीं, बताओ वो भरोसे के लायक नहीं है, वो प्यार के लायक नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। वो वरी करते हैं मन्नत के लिए, उनको लगता है मन्नत इमोशनल है और जो एक बार डिसाइड कर लेती है तो बस कर लेती है डिसाइड कि उस फिर देखती नहीं कि क्या सही क्या गलत है ऑल दैट। तो ऐसा टाइप कुछ उनका भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है थोड़ा। इनिशियली उनको लग रहा था कि किस पे बिलीव करें नहीं करें, पर अब वो बिलीव अभी भी उनको नहीं पता किस पे बिलीव करें नहीं करें।
कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो ऐश्वर्या राय सिंह पे बिलीव कर रहे हैं। मन्नत जब ऐश्वर्या की सच्चाई सबको बता रही होती है तभी ऐश्वर्या पीछे से पहुंच जाती है और मन्नत जब उसे घृणा की भावना से देखती है और उस पर भड़कती है तब ऐश्वर्या बेहोश होने का नाटक करती है। विक्रांत के पिता उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं मगर घर वालों को अब कहीं न कहीं मन्नत पर भरोसा होने लगा है कि ऐश्वर्या सच में कल्प्रिट है। ऐश्वर्या राय सिंह ने पूरी बात ही पलट के रख दी है, घर वालों को उल्लू बना रही है, बेचारे भोले बन रहे हैं। मन्नत ने देख लिया अपनी आंखों के सामने तो इसीलिए वो विश्वास नहीं कर रही है, इसको कह रही है कि नहीं ये झूठ बोल रही है। ऐश्वर्या कुछ भी कर सकती है और मल्ला भी कुछ भी कर सकती है। सो एक शेर तो दूसरी सवा शेर, दोनों बहुत ही मीन हैं। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मगर ऐश्वर्या तो ऐश्वर्या है, उसने साजिशों की डिग्री जो हासिल की है वो फिर से खुद को इस मुसीबत से बचा ही लेगी किसी न किसी बहाने से। तो मॉम ने जो किया है उसका डबल फायदा है। मैं भी गायब हो गई, अभी 2-3 दिन तक मैं घर नहीं आऊँगी तो डाइवोर्स भी रुक गया और मॉम का जो सच सामने आ गया था मन्नत के आगे वो भी झूठा पड़ गया। तो उन्होंने एक तीर से 2 निशाने मारे। मगर ऐश्वर्या को नहीं पता कि बप्पा की नजरों में कोई भी गुनहगार ज्यादा देर तक नहीं बच सकता, क्योंकि बप्पा भी हर बुरे व्यक्ति को पहले सुधरने का मौका देते हैं। इतना बढ़िया गणपति जी बिठाए हैं और गणेश जी स्थापित किए हैं, पूजा पाठ चल रही है। मन्नत पूरे तन मन धन से बप्पा की पूजा अर्चना कर रही है तो हमें पूरा यकीन है कि बप्पा मन्नत के सारे दुख हर कर ही जाएंगे ताकि मन्नत की भी जिंदगी में खुशियों की बहार आ सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं हमारी भाग्यश्री के घर, यानी कि शिवांगी जोशी के घर। क्या है ना कि उन्होंने भी अपने घर गणपति को बुलाया है और किस तरह उनके बप्पा की सेवा में वो लीन है, आइए आपको दिखाते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। शिवांगी जिसके नाम में ही शिव हो, वो भला उनके पुत्र गणेश से कैसे न प्रेम करे। इसलिए तो एक नहीं बल्कि बार बार ये कहने को मन करता है कि जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। बप्पा आज शिवांगी के घर विराजमान होकर शिवांगी और उनके परिवार पर कृपा की है ताकि इनका परिवार यूं ही हमेशा मुस्कुराता और सुख शांति से भरा रहे। तभी तो घर का कोई भी मेंबर दुनिया के किसी भी कोने में रहे, पर गणेश उत्सव के दिन बप्पा सबको एक छत के नीचे ले ही आते हैं। हाँ, आई थिंक ये हमारा 5th ईयर है और हर बार पूरी फैमिली देहरादून से यहाँ पे होती है, सब साथ में होते हैं। गणपति बप्पा का वेलकम सब साथ में करते हैं और बस फिर वो ऑब्वियसली विसर्जन भी साथ में करेंगे। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा ये एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग कभी मिस नहीं करते, कोई कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, हम सब एक साथ होते हैं इस टाइम पे। ये इनका लास्ट गणपति है एज ओनली मिस शीतल जोशी क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये सिर्फ जोशी नहीं होंगी तो ये इसलिए इस बार ये और भी ज़्यादा स्पेशल और इमोशनल और बहुत बहुत कुछ है।
हम हमेशा बाल गणेशा ही लाते हैं और बाकी ये सब हम लोगों ने मिलके किया है। डेकोरेशन जो आप देख सकते हैं थोड़ी सी किसी की हेल्प लेके, बाकी हम सब ने किया है। और कलर मम्मा ने इस बार सिलेक्ट किया था। उनको चाहिए थे इस बार हमारे पापा पिंक हो तो इसलिए हमारे पापा पिंक हैं। 8 साल और फिर वो टीनेजर हो जाएंगे। 8 साल और फिर वो टीनेजर हो जाएंगे। हम तीनों को सबसे पसंद यही आई थी। हाँ, मूर्ति हमने जब देखी थी तो हम तीनों को पता नहीं था कि हम किसने कौन सी मूर्ति सिलेक्ट की है और हम सब ने यही मूर्ति सिलेक्ट की थी। तो मेरे ऑफ स्क्रीन भाई बहन भी आए हुए हैं यहाँ पे। ऑन स्क्रीन भाई बहन यहाँ हैं खड़े। ओ सॉरी ऑफ स्क्रीन यहाँ है, ऑन स्क्रीन वहाँ है। ये ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन भी दोनों मेरे भाई बहन ही हैं। ये दोनों मेरे बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं ऑफ स्क्रीन भी भाई बहन हैं। गणपति बप्पा के सामने उनके मनपसंद का मोदक भी रखा गया है ताकि उनके भोग में कोई कमी ना रहे। शिवांगी ने आज जो शोहरत कमाई है उसमें बप्पा का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में शिवांगी और उनका परिवार बस बप्पा को आज एक ही चीज कहना चाहता होगा कि बप्पा थैंक यू सो मच अपनी कृपा बनाने के लिए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब वो डायलॉग तो हम सबने सुना है कि हार के जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं या फिर बाजीगर कहते हैं, जो भी कहना चाहे। लेकिन कई बार ऐसा ही होता है कि समझ ही नहीं आता कि आपकी जीत में आपको खुशी मिलेगी या हार में। कुछ ऐसा ही हो रहा है राही के साथ। अनुपमा जीते या वो जीते, दोनों ही सिचुएशन में कहीं ना कहीं राही को खुशी तो नहीं महसूस होगी। ने ये साबित कर दिया कि ये रहती ससुराल में है, लेकिन इसका दिल आज भी अपने मायके के लिए, अपनी माँ के लिए और माँ की ममता के लिए ही धड़कता है। शौकीन में जरूर मिली, लेकिन इज्जत नहीं। लेकिन अब हम उन्हें खुले मुकाबले में करते हैं। तो लेट्स गो, हमें जीतना भी है और उन्हें हराना भी। मुकाबला अपनों से हो या पराये से, बस सबका लक्ष्य एक ही होता है कि उसमें विजय की प्राप्ति हो। अब देख लीजिए, ग्रैंड फिनाले का वक्त आ चुका है, जिसके लिए अनुपमा की राही अपनी टीम के साथ बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और राही के मन में बस एक ही लक्ष्य है, वो भी अर्जुन की तरह, कि किसी भी तरह अनुपमा को हराकर ट्रॉफी को अपने नाम कर ले। वो इसलिए भी क्योंकि उस पर अपनी ससुराल का बहुत बड़ा प्रेशर है। ने ये साबित कर दिया कि ये रहती ससुराल में है, लेकिन इसका दिल आज भी अपने मायके के लिए, अपनी माँ के लिए और माँ की ममता के लिए ही धड़कता है। शौकीन में जरूर मिली, लेकिन इज्जत नहीं। लेकिन अब हम उन्हें खुले मुकाबले में करते हैं। कल मेरी जीत और उनकी हार अनुपमा जोशी, राही कोठारी आपका गुरूर हमेशा हमेशा के लिए दूंगी। मुझे समझ ही नहीं पाते मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं पाते। मतलब जबकि मैं मायके के अगेंस्ट जाके इतना कुछ, अपनी मम्मी के अगेंस्ट जाके इतना कुछ कर रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले संतुष्ट नहीं है कि क्यों कर रही हो। फिर सबको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और लास्ट में जाके जो मैंने बोला अगर वो नहीं हुआ तो फिर और डांट सेकेंड टाइम। एक लड़की हमेशा से अपनी ससुराल और मायके के बीच पिस जाती है। वो सबको समझने की कोशिश तो करती है, मगर उसे कोई नहीं समझता। ऐसी ही कुछ हालत हुई है राही की, क्योंकि उसे मोटी बा के साथ साथ अपनी सास से भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है। दोनों ने राही को इतना ताना मारा कि उसे ये कहना पड़ा कि चाहे जो हो जाए,
वो अपनी माँ अनुपमा को हरा कर रहेगी। इतना सब कुछ लगता है कम पड़ गया था, जो बाकी की कसर पूरी करने के लिए गौतम को बीच में टपकना पड़ा। गौतम का काम ही है आग में घी डालना। 100 बात की एक बात, अनुपमा जी को दूसरा मौका देने वाली इस घर की बहू नहीं, अनुपमा जोशी की बेटी ने दिया है। सबको यहाँ मेरी बात चुभती है, लेकिन किसी को तो सच बोलना पड़ेगा, ताकि मौके का फायदा उठाकर चौका मार सके और मोटी बा की नजरों में हीरो बन सके। चाहता है कि ऐसा कुछ बोल दे ताकि उसकी बातों में आके और लोग उनको सपोर्ट करे और मुझे बोले कि साइड करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो हो नहीं पाया। मैंने बोला कि अगर उस कंपटीशन में मैं दूसरी टीम को नहीं हटाती और मम्मी को हटा देती तो लोग यही बोलते कि मैं मम्मी के साथ मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा फाइनल हो, फिनाले हो, कि मैं हार जाऊंगी, मैं डर से हट रही हूँ पीछे। ऐसा ना सोचे, इसके लिए मैंने ये किया है और दूसरे टीम को मैंने हटाया है, तो जबकि फैसला करने का चांस मेरे हाथ में था, अपॉर्चुनिटी मुझे दी गई थी, तो बस इसके लिए भी सुनना पड़ रहा है। आई जस्ट होप कि जीत जाओ। राही तो अपनी टीम के साथ तैयार है, मगर अनुपमा भी पूरी तरह से कमर कस लेगी ताकि राही को कड़ी टक्कर दे सके। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बोलिए, नाम इतना मिठास से भरा हुआ लेकिन कारनामे टोटली ऑपोजिट। हम बात कर रहे हैं इमरती की, यानी कि लक्ष्मी की लाइफ में वो जो इमरती है उसकी। वैसे मानना पड़ेगा दोनों बहनों की लाइफ में ना उलझने साथ आती हैं, सुलझाने के लिए भी इनको साथ में ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक तरफ मंगल की लाइफ में सौम्या आ गई है तो दूसरी तरफ ये इमरती आ गई है ढेर सारी उलझने लेकर। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तरफ मंगल के सिर एक और बड़ी मुसीबत आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ इमरती जो है ना, वो षड्यंत्र का खेल ऐसा रच रही है कि लक्ष्मी उसमें पूरी तरह से फंस गई है। अब देखिए, अगर बात करें मंगल की तो अभी तो बला टली थी, मगर फिर सौम्या आ गई और सौम्या के आने से एक बार फिर कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अब क्या है ना, आदित्य और मंगल को एक साथ देखकर वो थोड़ा जल भून गई है और अब ऐसे में सौम्या को लग रहा है कि कहीं आदित्य मंगल के पास वापस ना चला जाए। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कुसुम ने मंगल को घर में आकर रहने की बात कह दी है और मंगल ने इस बात पर हामी भर दी है। क्यों है कि नहीं कुसुम? वो कहाँ देख रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसे कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं, वी डोंट नो। तो अभी तो फ़िलहाल उसकी साड़ी सिर्फ अटकी थी और वहाँ जाके मैंने उसको सिर्फ एक गंदा लुक दिया, बट आगे देखते हैं जैसे उसकी तबीयत किस डायरेक्शन में जाती है, बिकॉज अब तो अम्मा ने बोल दिया कि आओ और रहो घर में, तो अब रहेगी और सेवा करेगी। कुसुम को मंगल पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से मंगल ने आदित्य को अपना खून दिया और हॉस्पिटल में जो एकदम क्रिटिकल मोमेंट थी वहाँ पे बचा लिया, तो और यहाँ पे सारे सौम्या के स्टेटमेंट्स को गलत कर दिया मंगल ने खून देकर। मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि कपिल सही है तो कपिल को भी छुड़ाने की कोशिश कर रही है, साथ साथ में आदित्य को भी ठीक करने की कोशिश कर रही है। मतलब वो सच के साथ है और अम्मा को इस बात का एहसास हो गया है, इसीलिए वो जिस तरह से डॉक्टर बोलता है कि अभी कोई मतलब इनमें सुधार नहीं हो सकता, आपको घर ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे अम्मा भी इस बात का मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले लेती है और बोल देती है कि मंगल भी साथ में रहेगी, क्योंकि मंगल पे भरोसा है कि वो आदित्य का अच्छे से केयर कर पाएगी। सौम्या पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वैसे सौम्या आई है तो वो किसी को भी जीने नहीं देगी और फिलहाल जो उसका प्लान है ना, वो कामयाब हो गया है।
वहीं अगर प्लानिंग प्लॉटिंग की बात करें तो इमरती का प्लान भी सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि उसने नहले पर दहला दे मारा है लक्ष्मी को। बेचारी लक्ष्मी को लगा था कि वो इमरती से सवाल जवाब करेगी, मगर यहाँ इमरती ने जो इमोशनल ड्रामा किया कि लक्ष्मी एकदम चुप हो गई। और तो और उसे लगने लगा कि उसने ही गलती कर ली इमरती से सवाल पूछकर। वाह वाह इमरती, क्या षड्यंत्र रचा है, आज तो आप बच गई। मगर देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि लक्ष्मी कैसे आपका पर्दाफाश करती है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऐसा जरूर होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल वसुधा में लगता है कि देव को अब ये बात पता लग गई है कि उसको वसुधा से 100% प्यार है, मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि इस बात का डाउट अब चंद्रिका के भी मन में नहीं है, एंड शी इज काइंड ऑफ नोटिस देव की ये हरकतें, यानी कि अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देंगी और भी ज्यादा। वसुधा और देव के दिल मिल रहे हैं, मगर सबको हो रही है ये खबर चुपके चुपके। उसकी वजह यह है कि जब से देव बाबू को पता चला है कि जो आंखें उनकी कंपनी अब तक इस्तेमाल कर रही थी वो वसुधा की है, तो उनका प्यार वसुधा के लिए अचानक से जाग गया है। वरना उससे पहले उनका भी दिल वसुधा के प्यार से गुमनाम था। अब तो भाई साहब वसुधा के प्यार में इस कदर पड़े हैं कि कंपनी के CEO साहब शायर बन गए हैं, जिनकी चोरी दिव्या ने पकड़ ली है। फाइल के अंदर जो है वसुधा की एक फ़ोटो रखी हुई है और उसके पीछे देव ने शायरी लिखी हुई है, और देव की हैंडराइटिंग मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, तो इसीलिए देव को डर है कि कहीं वो फ़ोटो मुझे मिल ना जाए, मैं देख ना लूँ ये सब चीज़। इसीलिए क्योंकि फ़ाइल के बाकी पन्नों पे मुझे साइन करना है, तो करते करते वहाँ तक पहुँच जाती हूँ, पर बाद में चली जाती हूँ। बात दरअसल ये है कि कंपनी के कुछ पेपर पर चंद्रिका देवी को साइन करना होता है और उसी फाइल में देव बाबू वसुधा की तस्वीर छुपा कर रखते हैं ताकि वसुधा को शायरी के जरिए अपने दिल का हाल बयां कर सके। मगर गलती से वो पिक्चर दिव्या के हाथ लग जाती है और वो फोटो खुद रख लेती है, तभी तो देव को वसुधा की पिक्चर नहीं मिलती। वैसे अब चंद्रिका देवी को भी शक होने लगा है कि देव वसुधा में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए उन्होंने वसुधा को इनडायरेक्टली चेतावनी भी दे दी है। चंद्रिका ने तो पहले से ही क्लियर करके रखा है कि देव जो है वो चौहान ग्रुप का CEO है, तो उस हिसाब से लड़की जो है वो बहुत पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, जो उसकी पूरी दुनिया को समझे, ऐसी लड़की चाहिए। और कहीं ना कहीं जब देखती है वसुधा और देव को साथ में, और सारिका भी थोड़ा सा उसको कुछ आके बोलती है जिससे उसको थोड़ा सा शक होता है, तो वो चीज़ चंद्रिका को अच्छा नहीं लगता। अब कहानी में मजा आएगा क्योंकि वसुधा और देव की प्रेम कहानी शुरू होगी और उसमें क्या अड़चने पेश आएंगी उसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं उफ ये लव है मुश्किल। वैसे यू नो इन एनी रिलेशनशिप यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। आपको अपने पत्ते ना देख देख कर खोलने पड़ते हैं। अब ये बात तो आपको कैरी से सीखनी चाहिए। अब युग रूठा हुआ है लेकिन कैरी जानती है कि युग को कैसे मनाना है और फिलहाल उसको मनाने की जरूरत भी है क्योंकि उसको पैसों की जो जरूरत है। युग बाबू जरा संभल कर, कैरी अब आपकी पत्नी है। इस तरह डरा धमका के आप उसे नहीं रख सकते। अब तो आपके डरने के दिन आ चुके हैं क्योंकि बीवी के सामने हर एक आदमी जोरू का गुलाम बन ही जाता है। कैरी भी पत्नी बन चुकी है। उसे अच्छे से पता है कि कैसे अपनी बात मनवानी है। क्यों कैरी, ठीक कहा ना? युग और कैरी के बीच में चलती ही रहती है। तो अभी भी वही नोकझोंक चल रही थी कि वो बोलते रहते हैं कि हमारी शादी 6 महीने की है और तुम्हें घर छोड़ के जाना है और मैं उस बात को मानती नहीं हूँ कि मैं तो नहीं जाऊँगी। मतलब आप खुद ही बोलोगे, मतलब मैं कोशिश ही कर रही हूँ कि उन्हें मुझसे प्यार हो जाए। तो बस वही वाली नोकझोंक चल रही थी। अब दरअसल युग के भाई की सगाई के लिए कैरी को एक रिंग लानी है और इसलिए वो युग से पैसे मांग रही है। अब वो पत्नी है तो युग पर उसका हक बनता है कि युग उसकी सारी जरूरत की चीजें पूरा करे, चाहे कैरी को उसके लिए युग से लड़ना पड़े या फिर प्यार से मना ले। वैसे एक बात तो है, युग आप इस शादी को ना मानने का नाटक जरूर करते हैं लेकिन कैरी की हर एक बात मान जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंदर ही अंदर कैरी से बहुत प्यार करते हैं? कैरी बहुत कोशिश कर रही है कि युग को भी उससे प्यार हो जाए ताकि उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बंधा रहे। अब देखते हैं कि युग का दिल क्या पिघलेगा और वो कैरी से प्यार का इजहार करेगा, क्योंकि हमें तो जरूर लगता है कि इनके दिल एक न एक दिन जरूर मिल जाएंगे। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये वाकई में बप्पा का आशीर्वाद ही होगा जो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। भाई उड़ने की आशा में रेणुका जो कभी साइली का साथ तो छोड़िए, साइली की हाँ में हाँ ही नहीं मिलाती, आज देख लीजिए किस तरह साइली के साथ डट कर खड़ी है। हमारे खानदान के बारे में बोलने वाला और यह बड़ा हम मिडिल क्लास दर्द है, लेकिन तेरे जैसे नहीं जो दूसरों का खून चूसते हैं। आवाज नीचे, आवाज
मुझे मत सिखा कि किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह से नहीं, समझ ला? अरे बाप मारे, ध्यान से सुन मेरी बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, नेता है या कोई और, लेकिन कभी भी तूने किसी भी मिडिल क्लास की गरिमा पर उंगली उठाई ना, हाँ मेरा। अरे ये क्या, हमने भी वही देखा जो आप देख रहे हैं। साइली की सासू माँ साइली के लिए लड़ रही है। ये सूरज आज कौन सी दिशा से निकला है। वो रेणुका जिसने कभी साइली का साथ नहीं दिया, आज अपनी बहू साइली के लिए लड़ने को उतारू हो चुकी है। ये देख हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सब जानते हैं तुझ जैसे लोगों को, उनके तलवे चाट चाट के यहाँ तक पहुँचाया ना तू। ये सब ऑफिस बनाया है पैसे खा के, करप्ट करने का। तू क्या बोल रहा है मेरी बहू को? ये कुछ नहीं कर पाएगी। मैं तुझे कह रही हूँ, तू मुंह के बल गिरेगा, देखना एक दिन कहाँ पहुँच जाएगी ये, समझ ला? अब भाई देखिए, आप सभी जानते हैं कि साइली का फूलों का बिजनेस है। पिंटिया नेताजी चाहते थे हर पंडाल के डेकोरेशन से जो पैसे आए उसमें थोड़ा कमीशन उनका भी हो। इस डील के लिए जब साइली ने इनकार कर दिया तो उन्होंने साइली और उसके परिवार की बेइज्जती करना शुरू कर दी। जब उन्होंने मेरे पास से पैसे मांगे थे कि अगर मैं पैसे दूंगी तो मुझे काम मिलेगा, पर जब मैंने पिंटिया भाव का वो ऑफर ठुकराया तभी उसने मेरी और हमारे परिवार की बेइज्जती करना शुरू कर दिया। तभी काकू वहां से उठी और उस पिंटिया भाव को उसकी सही जगह। इसे ही तो असली परिवार कहते हैं कि घर में भले ही लड़ लिया जाए, लेकिन बाहर का आदमी अगर कोई उंगली दिखाने की कोशिश करे तो उस उंगली को तोड़ देनी चाहिए। होगा नेता तेरे घर का, मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे उसका भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये बात गांठ बांध ले बाप मारे, अगर तूने किसी मिडिल क्लास आदमी की गरिमा पर उंगली उठाई ना तो तू गया, वाट लग जाएगी। समझ लो? वैसे एक बात तो हम जानते हैं कि साइली और रेणुका घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा कर लें, लेकिन जब बात परिवार की आएगी तो ये दोनों साथ आ ही जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कौन तू हमारे खानदान के बारे में बोलने वाला? और यह बड़ा हम मिडिल क्लास दर्द है, लेकिन तेरे जैसे नहीं जो दूसरों का खून चूसते हैं। आवाज नीचे, आवाज को चढ़वाई करना है। मुझे मत सिखा कि किस तरह से बात करनी चाहिए और किस तरह से नहीं, समझ ला? अरे बाप मारे, ध्यान से सुन मेरी बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है, नेता है या कोई और, लेकिन कभी भी तूने किसी भी मिडिल क्लास की गरिमा पर उंगली उठाई ना, हाँ मेरा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप और हम तो गणेश उत्सव की धूम मचा रहे हैं और गणपति बप्पा का नाम जप रहे हैं, लेकिन मन्नती सुंदर में अभी भी तीज का त्योहार ही चल रहा है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा है। जितनी देर से शुरू करेंगे उतना लंबा चलेंगे। बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, लगता है कि तीज के इस मौके में राध्या और प्रथम का दिल जो है वो मिल ही जाएगा। का व्रत पत्नी और पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। पत्नी तो पति के लिए व्रत रखती ही है, लेकिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद जब पति अपने हाथों से पानी पिलाता है तो मानो पत्नी की उसकी तपस्या का फल मिल जाता है। प्रथम की नाराजगी को देख लगा नहीं था कि वो राध्या का व्रत खुलवाएगा, लेकिन देखिए जो आपने सोचा नहीं वो हो रहा है। अपने हाथों से पानी पिला रहा है प्रथम, वो भी आराध्या को। ये दरअसल तीज का व्रत है और प्रथम जो है वो 2 दिन से आगरा में है बिजनेस को लेके,
और राध्या का पहला व्रत है, निराजल व्रत रखा है उन्होंने सुबह से, और सुबह सब उठ के जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो दादी मेक श्योर कर रही हैं कि उनका व्रत पहले ही टूट जाए। तो वो बहुत सारी कोशिशें करती हैं, प्रथम को डीले करने की कोशिश करती हैं, उसे कुछ खाने नहीं देती हैं। सब हो जाने के बावजूद प्रथम जस्ट मुहूर्त से 2 मिनट पहले आ जाते हैं और गुस्से में ही सही पर वही व्रत तोड़ देते हैं। अब ये देखकर हम यही कहेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रथम और राध्या के बीच अब नफरत की दीवार गिर रही है। जब ऐसा होगा तब फैंस को इनके बीच प्यार ही प्यार देखने को मिलेगा। मैं तो अभी ना अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि राध्या ने धोखा दिया है, राध्या ने मेरे साथ गलत कर दिया है, लेकिन आई थिंक मुझे भी बात पूछना पड़ेगा एक बार कि क्या हुआ क्या एक्चुअली। जब मुझे पता चलेंगी चीज़ें तो हो सकता है कि मुझे चीज़ें समझ आए। अब हमें यही उम्मीद है जल्द से जल्द राध्या और प्रथम के बीच की सारी गलतफहमियां मिट जाए, ताकि इन दोनों के बीच बस प्यार ही प्यार रहे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।